अलीगढ़ जिले के दादो के आलमपुर में बुधवार दोपहर 12 बजे के करीब हाई टेंशन तार के संपर्क में आने से बस में आग लग गई। आग की चपेट में आने से करीब 10 लोग झुलस गए, जिसमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बस में करीब 70 लोग सवार थे। दोपहर करीब 12 बजे जिला हमीरपुर से भट्टे पर लेबर लेकर दादो थाना क्षेत्र के गांव किरीरी मस्तीपुर के भट्टे पर जा रही थी। बस आलमपुर बाईपास पर पहुंची, तभी हाई टेंशन लाइन के संपर्क में आने से उसमें आग लग गई। आग लगने से करीब 10 लोग झुलस गए, जिसमें से 2 की हालत गंभीर है। सभी घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया। अलीगढ़ से राजपाल सिंह आर की रिपोर्ट देखी। साथियों नमस्ते। आइए हम आपको बताते चलें कि आज सुबह प्रातःकालीन ये नहीं मालूम था कि जहां हम जा रहे हैं वहां किस तरह के समय से हमारा भेंटा होगा। सब कुछ अच्छा चलते हुए वहां गाड़ी नंबर यूपी 87 टी 1786 से यहाँ लगभग 60 और 70 लोग बताए जाते हैं कि वो गाड़ी में सवार थे, जो भट्टा पर काम करने के लिए ये हरदोई के पास खुर्दिया गांव है वहां जा रहे थे। साथियों अचानक क्या होता है कि आलमपुर के करीब वहां उनके ऊपर सामान जो लद रहा था उसमें कोई चारपाई भी बताते हैं, जिसका कि करंट आने से समस्त बस में करंट आ गया और उसके टायर धू करके जलने लगे। बहुत बड़ी आफत और तबाही के बीच में उसमें से लोग अपनी अपनी जान बचाकर भागे। उनमें से कुछ तो बिजली के शॉर्ट से झुलस गए और कुछ लोगों के वहां अकारण कूदने से वहां 2 लोगों के पैर टूट गए, जिनके वहां दीनदयाल में जिन लोगों को 6 लोगों को भेज दिया गया है। साथियों बताते चलें कि यहाँ सभी पुलिस अधिकारी जैसे ही सुबह ही मालूम होता है तो उसी के बाद में सारे लोग सभी वहां पहुंच जाते हैं। तहसीलदार अतरौली सुभाष यादव, पुलिस क्षेत्राधिकारी अतरौली मोहिशन खान, ये सभी लोग मौके पर पहुंच गए। थाना दादो की पुलिस भी वहां मौके पर पहुंच गई। उन सभी लोगों को यथास्थान यहाँ सीएससी प्रभारी यहाँ चौधरी यहाँ छर्रा सीएससी पर उन्हें ला करके उन्होंने भर्ती किया। सभी लोगों को चिकित्सा सही ढंग से चल रही है, सभी लोग खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। इसको दवाई दे दी, देखो प्रमुख जी हैं, उनके भट्टे पर काम करने आती है। यूजुअली आसार आते हैं तो वहाँ जा रही थी, तो बस जो है तो सामान वगैरह भी रखा था, तो हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गई, जिसमें 16 लोग घायल हुए हैं, जिसमें 5 ज़्यादा घायल हुए हैं। उन्हें दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल जो है अलीगढ़ कर दिया गया है और 10 लोग सामान्य रूप से चले हैं और ज़्यादा चूक नहीं है, तो उनका यहाँ पर चल रहा है इलाज। और एक अच्छी बात यह है कि जो 5 ज़्यादा जल गए हैं उनको भी फायर डिपार्टमेंट नहीं आया है, इसलिए मतलब लाइफ मतलब सारे खतरा नहीं है, सारे आपका जान को खतरा नहीं है, लेकिन बर्फ ज़्यादा है। 5 उनको जो है दिक्कत है। तो गाँव वालों का कहना है कि कहीं न कहीं जो विद्युत विभाग की टीम है उनकी जो हाई टेंशन लाइट जल रही थी, क्या ऐसे विद्युत विभाग कर्मचारियों पर कोई कार्रवाई की जाएगी? नहीं, ये चीज़ तो टेक्निकल मामला है। अगर इस तरह की है तो विभाग के अधिकारियों को लिखा जाएगा कि अगर मानक से वो नीचे थी तो निश्चित रूप से लापरवाही का मामला बनता है, लेकिन अगर मानक से नीचे नहीं थी तो ये 11,000 की जो लाइनें हैं ये तो लगभग तार इनके झूलते हुए ही मिलते हैं, इसलिए काफी हादसे होते हैं। नहीं, वो तो देखिए हाई टेंशन लाइन का ये है कि मानक होता है, तार मोटे होते हैं, वजन होता है, तो कुछ तो वो मतलब उसमें कर्म तो आ ही जाता है, लेकिन उनका मानक होता है, तो वो टेक्निकल मामला है, तो वही लोग बता सकते हैं। बड़ा जांच कराएंगे। हाँ, तो अगर इस तरह की बात आती है तो उनको भी लिखा जाएगा। सर ये बस में झुलसे हैं, दर्जनों लोग झुलस गए हैं, सर क्या है पूरा मामला? कहाँ से बस आ रही थी, कहाँ जा रही थी और पूरा मामला आखिर है क्या है? आज थाना दादो क्षेत्र में एक बस जो महोबा से जनपद अलीगढ़ आ रही थी, जिसमें भट्टे के लेबर थे,
यहाँ पर दादों के पास आलमपुर चौराहा में एक हाई टेंशन वायर की चपेट में बस आ गई है, जिसमें जो अंदर मौजूद यात्री थे तो वो झुलस गए हैं। टोटल 13 लोग यहाँ CSC आए थे, जिनमें 8 का उपचार यहाँ पर हो रहा है, बाकी 5 लोगों को दीनदयाल अस्पताल जनपद अलीगढ़ में रेफर कर दिया गया है। कैसी हालत है सर जो घायल है? अभी सभी लोग खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं, किसी प्रकार का कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, सभी को चिकित्सा सुविधा दी जा रही है, मौके पर शांति है, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत तो नहीं। प्राइवेट बस थी? अब इन सब की जाँच की जा रही है। तो सर क्या लग रहा है कि इसमें विद्युत विभाग की कहीं ना कहीं लापरवाही और भट्टा मालिक भी ऊपर से लेबर को जो चारपाई है उसके जो अकॉर्डिंग करंट हो रहा है, क्या इनके खिलाफ भी सर कोई कार्रवाई होगी? जो भी दोषी होगा संबंधित के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई अवश्य की जाएगी। झुलसने के कारण 16 लोग CSC छर्रा में आए थे, क्या मामला है? कहाँ से ये लेबर आ रही थी, कहाँ जा रही थी, ये कौन लोग थे? ये कुछ एक बस आ रही थी, प्राइवेट बस थी जो महोबा डिस्ट्रिक्ट से इधर आई थी। इसमें लेबरर्स थे जो लोकल काम करते हैं, और ये जो सूचना जो मिल रही है वो भट्टे के ये लेबर थे, और इसमें कुछ 70 पैसेंजर्स थे। जिसके बाद में एक हाई टेंशन वायर जो कि शायद लो हाइट पे रहा होगा, जिसकी वजह से ये दुर्घटना हुई है, जो इन्फॉर्म हुआ है मुझे। इसमें कुछ 70 लोग थे जो झुलसे थे इसमें, लेकिन 16 पेशेंट यहाँ पर हमारे पास में रेफर हुए थे, एम्बुलेंस के माध्यम से यहाँ पर लाए गए थे। उसके बाद में 6 पेशेंट्स ऐसे थे जिनको हमें रेफर करना पड़ा, जिसमें 3rd डिग्री बर्न पाया गया था, और बाकी जो थे वो सब सुपरफिशियल बर्न के थे। 2 पेशेंट्स ऐसे थे जिनको एंग्जाइटी में वो कूद गए थे बस से, तो जिससे उनके पैर में कुछ चोट आई है, मामूली चोटें आई हैं। 2 पेशेंट ऐसे हैं, और बाकी जो 6 पेशेंट हमने रेफर किए हैं 3rd डिग्री बर्न में, 5 पेशेंट थे उसमें, और एक पेशेंट है नीतू। वो नीतू एक बच्ची है जिसके माता पिता दोनों भी रेफर किए थे, तो इसलिए हमने उस पेशेंट को भी रेफर कर दिया है। टोटल 16 लोग आए यहाँ पे? टोटल 16 पेशेंट्स आए। झुलसे हुए कितने मरीज हैं यहाँ पे लगभग? ये 14 पेशेंट ऐसे थे जो इलेक्ट्रोक्यूशन में, मतलब इलेक्ट्रिक करंट में आए थे इसमें। तो कहाँ दादों की पुलिस लेके आए थे? ये दादों की पुलिस लेकर आई थी, एम्बुलेंस कुछ पुलिस की गाड़ियों से आए थे, कुछ एम्बुलेंस के माध्यम से यहाँ पर आए थे। हमने इनको 6 पेशेंट को रेफर करके दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल अलीगढ़ भेज दिया गया है। डॉक्टर साहब, मैं आपका परिचय जानना चाहूंगा। मैं डॉक्टर कुशलपाल सिंह, यहाँ इंचार्ज हूँ CSC छर्रा पर। क्या नाम है आपका? बहीदन। बहीदन। हाँ, ये क्या मामला था, आप बताएंगे? इससे गाड़ी पे बिजली का तार गिर गया, हाँ, तो करंट आ गया, तो पूरे आदमी भागे, खिड़कियां से कूद भागे। हाँ, पूरी आधी गाड़ी जलने लगी थी, हाँ, तो भागी जान बचा के, चोट लग गई। तो और अच्छा, ना भागते कूदते ना खिड़कियां से, तो पूरा आदमी जल जाते। नहीं तो ऐसे मालूम पड़ा कि आग कैसे लगी है, क्या हुआ? आग डोरी से लगी आग, बिजली को वो डोरी है जो वो टूट गई, उससे करंट आ गया, सो पूरी डोरी। तो आप रहने वाले कहाँ के? महोबा। महोबा। क्या नाम है भैया आपका? रहीम बख्श। है रहीम बख्श। रहीम बख्श। क्या मामला था ये भैया? ये मामला था सर कि वो जो 11,000 की लेन थी, हाँ, तो ड्राइवर ने रेस भी थी थोड़ी गाड़ी, घुमा के ली गाड़ी, उसने देखा ना कि तार विदा कि नहीं विदा उसमें। तो वो 4 पाई पड़ी थी लोहे की, वो ऊपर रखी थी, उसी में थोड़ा लग गया होगा, तो वो तो थोड़ी चिपकेगा, तो वो तो पूरा ही चिपकेगा, तो उससे बस में आग लग गई। तो लगभग बस में कितने लोग थे? आप ऐसा समझ लो आप कि 20 सांसी में अंदाज लगा लो 50-60 आदमी होंगे, 60 के करीबन। 60 के करीब। हाँ। जा कहाँ रहे थे आप लोग? हम भट्टे पे जा रहे थे। अच्छा। हरदोई के पास है भट्टे। हाँ। तो इसका मतलब अच्छा, भट्टावारी लेबर के नाम से जो लोग जानते हैं। हाँ। तो आप लोग महोबा से आए थे? हाँ, महोबा से। अच्छा, तो इसमें महिला पुरुष बच्चे वगैरह सभी लोग? हाँ, सभी लोग हैं उसमें। क्या नाम बताया आपने अपना? रहीम बख्श। अलीगढ़ से मैं राजपाल सिंह, आ रही है।